गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन फिक्शन के ऊपर बात कर रहे थे, मतलब घर्षण के ऊपर बात की थी अपन। उसके बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो घर्षण के ही नेक्स्ट अगेन या फिर उसका फॉर्मेशन जो है वो क्या है कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का मतलब अब जो है वो क्या है, अभी तक जो फॉर्मेशन थी वो अभी कैसा आ रहा था, अपना समतल प्लेन के ऊपर बात कर रहे थे। अब इंक्लाइन का मतलब होता है कोई झुका हुआ, मतलब उसको 90 डिग्री से नीचे या 90 डिग्री से ऊपर की तरफ क्या कर दिया, उसको मोड़ दिया जाए। 90 डिग्री पे करेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा, या तो 90 डिग्री से नीचे या 90 डिग्री से ऊपर किया जाए, या और 180 से कम किया जाए। इसका मतलब या तो उसकी फॉर्मेशन इस तरह की अगर कुछ है तो अपन उसे क्या कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, या झुका हुआ समतल कहते हैं, या रुख समतल का कहा जाता है। ये कहता है कि इसके ऊपर अब फ्रिक्शन के ऊपर बात कीजिए कि फ्रिक्शन क्या होगा। अभी तो जो अपन कर रहे थे यहाँ पे था कि यहाँ पे पहले तो हम इधर खींच रहे थे, इधर खींच रहे थे या ऊपर खींच रहे थे। अब ये कह रहा है कि प्लेन को ही अगर मैं इंक्लाइन कर दूँ, तिरछा कर दूँ या झुका दूँ उसको, तो उस समय क्या होगा, या तो वस्तु लुढ़केगी या वस्तु खिसक के नीचे आएगी। तो उस समय उसके ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन के ऊपर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, या फिर अपन उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखो क्या कहता है, यदि कोई पिंड किसी रुख न समतल पर रखा जाए, तो हमने कहा न समतल का मतलब हमने कहा माना ये रहा समतल, ये न समतल ये रहा, इसके ऊपर कोई पिंड रखा जाए, तो हमने कहा रखा जाए और वो केवल स्वयं के भार के अतिरिक्त समतल पर नीचे की ओर फिसलने ही वाला हो। इसका मतलब है ये जो नीचे अगर, क्योंकि जैसे ही रखेंगे तो नीचे फिसलेगा, अगर नीचे फिसले लगा या लुढ़केगा तो केवल किसके रेस्पेक्ट में, केवल खुद के भार के रेस्पेक्ट में। मतलब ऊपर से कोई इसको फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, ना ही नीचे से इसको कोई खींचा जा रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर कोई अन्य किसी प्रकार का कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, केवल कौन कर रहा है, उसका जो वेट है वो खुद ही काम कर रहा है। फिसलने ही वाला हो तो ये सिद्ध करो कि समतल का क्षैतिज से झुकाव का कोण घर्षण कोण के तुल्य होता है। इसका मतलब क्या कहता है, ये जो अल्फा है, ये अल्फा जो अपन ने लैम्बडा निकाला था, वो लैम्बडा दोनों कैसे होंगे, हमेशा इक्वल होते हैं। ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, तो अपने का माना, तो हमने क्या कहा, माना डब्लू भार का कोई पिंड किसी रुख नभ समतल जो कि क्षैतिज पर अल्फा कोण से झुका हुआ है। तो हमने कहा ये रहा क्षैतिज, इसके साथ ये रहा समतल जो अल्फा कोण के साथ झुका हुआ है। उस पर नीचे की ओर फिसलने ही वाला है, अर्थात सीमांत संतुलन। मतलब यहाँ पे अपना पॉइंट रख दिया। कल अपन बात सीमांत संतुलन क्या हो कि जहाँ पर स्थिति बस वहाँ से खत्म होने वाली हो, या फिर वो फिसलने वाला स्टार्ट करने वाला ही हो, तो वो जो कंडीशन होगी वो सीमांत कहलाता है। तो अपन ने कहा यहाँ पे क्या रखा हुआ पॉइंट, तो हमने कहा जैसे पॉइंट रखा तो उसकी रिएक्शन ऊपर की तरफ, उसका भार डब्लू नीचे की तरफ। ये क्षैतिज आ गई उसकी, तो कहाँ आ रहा है, तो हमने कहा कण जो आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ क्या बन गया, म्यू आर। अर्थात सीमांत संतुलन में पिंड पर निम्न बलों के अधीन संतुलन, अगर ये संतुलन में रहेगा तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखो देखो म्यू आर लग रहा है, एक आर लग रहा है और एक डब्लू लग रहा है। तो हम क्या कहते हैं, पिंड का भार डब्लू ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, घर्षण बल म्यू आर समतल के अनुदिश ऊपर की ओर, और समतल के अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर बलों का समतल के अनुदिश तथा उसके लंबवत वियोजित करने पर। क्या मतलब हुआ, तो हमने कहा इसके ऊपर 3 फोर्स लग गए। अब फोर्स जो होगा वो क्या होगा, या तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट। तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्स कौन होगी, तो हमने कहा एक तो ये है और एक ये है, मतलब ये एक्स है और ये कौन है, वाई है। तो हम क्या कहते हैं, बलों के समतल के अनुदिश, अनुदिश और लंबवत, मतलब एक तो क्या हॉरिजेंटल फॉर्म और एक वर्टिकल फॉर्म के अंदर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनुदिश। अनुदिश का मतलब क्या है, उस जो समतल बना उस समतल के रेस्पेक्ट में। तो समतल कहाँ है, तो हमने कहा ये रहा। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो हमने कहा एक म्यू आर इसके ऊपर लग रहा है, इसका तो आर भी लग रहा है, डब्ल्यू भी लग रहा है। तो कल अपने जो क्वेश्चन किए उसके अकॉर्डिंग इस आर को भी समतल पे लेके आना पड़ेगा, इस डब्ल्यू को भी समतल के ऊपर लेके आना पड़ेगा। चलो, तो हम सबसे पहले बात करते हैं। तो हमने कहा म्यू आर तो पड़ा ही है, ये कौन है, एल्फा। तो हमने कहा एल्फा ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस एल्फा होगा। तो हम इसको यहाँ घुमाऊँ, तो मैंने क्या कहा, जो भी कौन अगर घूमेगा या फोर्स घूमेगा तो कॉस के साथ घूमेगा, तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस एल्फा। कॉस 90 माइनस एल्फा का मतलब कौन हो गया, साइन एल्फा। तो कौन हो गया, डब्लू कॉस 90 माइनस एल्फा। फॉर्मेशन कैसी है, माइनस में है, तो हमने क्या कहा, माइनस के डब्लू साइन एल्फा। फिर कौन है, आर। आर को मैं यहाँ घुमाऊंगा तो क्या, कॉस 90। तो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो म्यू आर माइनस के डब्लू साइन एल्फा, जिसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, म्यू आर इक्वल टू डब्लू साइन एल्फा। सिमिलरली इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो इस पर कौन से लग रहा है, एक आर लग रहा है, एक म्यू आर और एक एल्फा है। तो आर उसकी दिशा में ही है, डब्लू को मैं इधर ले आया तो क्या लगेगा, डब्लू कॉस एल्फा, लेकिन डायरेक्शन कैसी उल्टी, तो आर माइनस डब्लू कॉस एल्फा। म्यू आर को अगर मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो वही वापस क्या बनेगा, कॉस 90। कॉस 90 का मतलब 0, इसका मतलब ये म्यू आर 0 हो जाए।
तो आर बराबर कौन आ गया, डब्लू कॉस एल्फा। तो एक इक्वेशन बन रही है म्यू आर बराबर डब्लू साइन एल्फा, एक बन रही है आर बराबर डब्लू कॉस। इन दोनों को सॉल्व करके हमें प्रूव क्या करना है कि लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, एल्फा होता है। तो हमने कहा लैम्बडा लाने के लिए सबसे पहले हमारे पास कौन आना चाहिए, टेन आना चाहिए। और टेन कब आएगा, तो हमने कहा जब म्यू बन जाएगा। और म्यू कब बनेगा, जब आपकी फॉर्मेशन आएगी। तो हमने कहा चलो बनाते हैं। तो हमने क्या कहा, इक्वेशन फर्स्ट में क्या किया, इक्वेशन सेकंड से वैल्यू पुटअप की। तो म्यू एज इट इज आर की जगह वैल्यू की, तो डब्लू कॉस एल्फा। तो डब्लू से डब्लू कट गया, म्यू की जगह तो साइन अपॉन कौन आ गया, कॉस। तो म्यू इक्वल टू टेन एल्फा। ठीक है, परंतु म्यू इक्वल टू कौन होता है, टेन लैम्बडा होता है। कहाँ से, घर्षण गुणांक से अपन ने बात की थी। तो हमने कहा हमारा इक्वल टू म्यू इक्वल टू टेन एल्फा और म्यू इक्वल टू टेन लैम्बडा होता है। इसका मतलब टेन लैम्बडा इक्वल टू टेन एल्फा। टेन टेन अगर कैंसिलेशन की बात करें तो टेन कट गए, तो आपस में क्या बना, एल्फा इक्वल टू लैम्बडा वाली फॉर्मेशन आ रही है। तो कब, तो हमने कहा अगर सीमा संतुलन की बात आएगी या लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात आएगी और इंक्लाइन प्लेन पे, तो हमेशा क्या होता है, एल्फा इक्वल टू लैम्बडा वाली फॉर्मेशन यहाँ पे बनेगी। क्लियर। अब अपन फॉर्मेशन जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे फॉर्मेशन यहाँ पे अपन भी करते जाएंगे। मतलब अब क्या कहेगा, एक ना आके सीधा ना आके उसको ऊपर की तरफ खींच ले, उसको नीचे की तरफ खींचे, अलग अलग कंडीशन। तो हम कहते हैं अगर उसी समतल पर खींच पर ही पड़ा है लेकिन वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था पिछली बारी में, अगर कोई फोर्स लगता है मतलब अपन ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो उसमें साथ क्या बनाता है, सपोज अगर थीटा एंगल बनाता है तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, देखो आर करेगा, पी करेगा, डब्ल्यू करेगा और म्यू आर करेगा। तो उस समय जो फोर्स आएगा आपका पी बराबर कौन आएगा, ये वाली फॉर्म है जिसको अभी अपन प्रूव करेंगे। क्लियर यहाँ पे सभी के लिए। चलो तो हम इसके ऊपर बात करते हैं क्वेश्चन में। तो देखो क्या कहता है एग्जाम्पल फर्स्ट, कहता है किसी भार को किसी रुख समतल के अनुदिश ऊपर की ओर ले जाने वाला न्यूनतम बल P है, मतलब ऊपर की तरफ खींचने वो बल कितना है, P है। कहता है सिद्ध कीजिए कि समतल के समांतर क्रिया करने वाला न्यूनतम, समतल के समांतर मतलब इसको ये ऊपर की तरफ नहीं खींच रहा है, ये इधर ही इसको नीचे नीचे की तरफ खींचता है। जो भार को समतल के अनुदिश ऊपर की ओर ले जाता है, जो P रूट वन माइनस मी स्क्वायर है, जहाँ म्यू घर्षण गुणांक है। ये कहता है वो जो फोर्स होगा वो आपका क्या होगा, ये वाला होगा। मतलब अपन को P1 का मान अपन को फाइंड आउट करना है। तो अपन ने क्या कहा, माना इस नत समतल है, यहाँ पे पॉइंट पड़ा है, जैसे पड़ा रखा जाए तो इसकी प्रतिक्रिया आर ऊपर की तरफ, डब्ल्यू कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। माना समतल के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है। अगर ये अल्फा बनाता है तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। क्योंकि ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है इसलिए अपन क्या कहा, माना खींचा गया फोर्स क्या है, P1 है। तो नीचे की तरफ म्यू आर कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो म्यू आर कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ फॉर्मेशन आ रही है। चलो तो हम लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन हम क्या कहते हैं, अगर ये यहाँ पे ना खींचा जाए, अगर यहाँ पे खींचा जा रहा है, तो हमने पढ़ा है अगर पिछली बार, तो हमने लिखा है यहाँ पे P बराबर कौन होता है, डब्लू साइन एल्फा। अगर यहाँ पे अब साइन एल्फा ना होकर कौन हो गया, अल्फा प्लस लैम्बडा हो गया। क्यों हो गया फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे अल्फा फॉर्मेशन आ रही है और यहाँ पे लैम्बडा फॉर्मेशन आ रही है। चलो भाई, तो हम कहते हैं स्टार्ट। तो हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट पहले वाले से कि P बराबर डब्लू साइन एल्फा प्लस लैम्बडा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों लिखा, क्योंकि हमने पहले किसको सिद्ध कर रखा है। तो लिखते हैं म्यू इक्वल टू टेन लैम्बडा होता है। एक पिंड को रुख आनत समतल के ऊपर या नीचे खींचने के लिए न्यूनतम बल डब्लू साइन एल्फा प्लस लैम्बडा होता है। वहाँ पे थीटा प्लस लैम्बडा था, थीटा की जगह अपन ने क्या लिखा है, एल्फा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा P बराबर डब्लू साइन थीटा की जगह एल्फा, तो एल्फा प्लस लैम्बडा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अपन ने कहा था नॉर्मल फॉर्मेशन में अगर खींचा जाए तो यहाँ पे आप कंडीशन चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, इस समतल के रेस्पेक्ट में खींचना है। तो हम क्या कहते हैं, यदि P1 न समतल के अनुदिश न्यूनतम बल हो, मतलब हमने क्या कहा, इसके रेस्पेक्ट में लगने वाला जो फोर्स हो उसको अपन क्या मान ले, P1 मान ले, न्यूनतम बल हो, तो भार को संतुलन के अनुदिश ऊपर की ओर ले जाता है। तो संतुलन हेतु बलों को समतल के अनुदिश और समतल के लंबवत दिशा में विभाजित करने पर, वापस वही हमने क्या कहा, अगर फोर्स लग रहा है तो हम एक्स एक्सेस और वाई में यूज करेंगे। तो हम पहले एक्स एक्सेस पे बात करें, एक्स एक्सेस का मतलब इसी समतल के रेस्पेक्ट में। तो समतल में क्या, तो P तो यही है, आर को भी यहाँ लेके आना है और डब्लू को भी यहाँ लेके आना है। तो हम चलाते हैं। तो हम क्या कहें, P1 एज इट इज, इस डब्लू को यहाँ लेके आऊँगा तो डब्लू कॉस 90 माइनस एल्फा, तो डब्लू कॉस 90 माइनस एल्फा। फिर कौन बचा, म्यू आर डायरेक्शन उल्टी है तो हमने कह दिया माइनस क्यू म्यू आर। फिर कौन बचा है, आर, तो आर को अगर मैं लेके आऊँगा तो आर कॉस 90, तो आर कॉस 90 का मान मतलब जीरो, तो आर क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब इसके ऊपर केवल 3 फोर्स ही काम करे, एक P1, ये म्यू आर और एक डब्लू फोर्स काम कर रहा है, चौथा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। हमने कहा P1 माइनस के म्यू आर वन माइनस के डब्लू कॉस 90 माइनस एल्फा, तो P1 माइनस के म्यू आर वन माइनस के डब्लू साइन एल्फा, तो P1 इक्वल टू म्यू आर वन प्लस डब्लू साइन एल्फा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी तरह अब अपन इसको किसके रेस्पेक्ट में घुमाएंगे, इसके रेस्पेक्ट में। देखो R1 आ ही रहा है,
इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या आएगा डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा, लेकिन माइनस का। इसको इधर लेके आऊँगा तब भी जीरो होगा, इसको इधर लेके आऊँगा तब भी जीरो। इसका मतलब इस कंडीशन में केवल कितने फोर्स लगेंगे, 2 ही फोर्स लगेंगे। तो हमने क्या लिख दिया, R1 इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा या R1 बराबर डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा की फॉर्मेशन आ रही है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जैसे अभी किया था उसमें R की वैल्यू उठा के उसके अंदर रखी, तो यहाँ पे भी R की वैल्यू उठा के हम उसके अंदर रखते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हम मानते हैं P1 क्या है, P1 बराबर म्यू आर प्लस डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। तो P1 इक्वल टू म्यू और R की जगह क्या आएगा, डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा प्लस डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। क्या किया अपन ने, हमने कहा कि यहाँ पे मेरे को कौन चाहिए, फॉर्मेशन चाहिए। तो हमने कहा कि डब्ल्यू म्यू की फॉर्मेशन को अपन यहाँ पे रखते हैं। तो हमने कहा म्यू इक्वल टू कौन होता है, तो हमने कहा म्यू इक्वल टू 10 लैम्बडा होता है। और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस। तो आपके पास कौन है, म्यू इक्वल टू साइन लैम्बडा अपॉन कॉस लैम्बडा। तो रखें यहाँ पे, तो साइन लैम्बडा अपॉन कॉस लैम्बडा डब्ल्यू कॉस एल्फा प्लस डब्ल्यू साइन एल्फा। क्या किया, एलसीएम लिया तो आपके पास क्या है, डब्ल्यू साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस डब्ल्यू साइन एल्फा और कॉस लैम्बडा अपॉन कॉस लैम्बडा। डब्ल्यू कॉमन लिया तो साइन लैम्बडा कॉस एल्फा प्लस कॉस साइन एल्फा और कॉस लैम्बडा अपॉन कॉस लैम्बडा। P1 इक्वल टू डब्ल्यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो हमने कहा साइन एल्फा प्लस लैम्बडा अपॉन कॉस एल्फा। ठीक है, तो हमने कहा इस वाली फॉर्मेशन को हम क्या लिख सकते हैं, P। तो हमने लिख दिया P, क्यों कहाँ से, जो अभी अपन पहले सबसे पहले बात की थी। तो हमने कहा P1 इक्वल टू क्या आ गया, P कॉस एल्फा। इसका मतलब P1 बराबर P सेक एल्फा। तो P1 बराबर सेक को क्या लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एल्फा, सॉरी लैम्बडा। तो P1 इक्वल टू P रूट के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर लैम्बडा को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, इसलिए अपने इसकी सारी की सारी चेंजेज यहाँ पे की है। तो फॉर्मेशन आ गई P1 इक्वल टू P रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर लैम्बडा। तो P1 इक्वल टू P रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर लैम्बडा को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू स्क्वायर। तो अपनी फॉर्मेशन बनी है P1 इक्वल टू P रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये आपको क्या करना था, प्रूफ की बात करनी थी। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दो खुरदरे कण जिसका भार व घर्षण गुणांक क्रम से W1 व W2 तथा μ1 μ2, मतलब अब इसके अंदर एक ना देके कितने दे दिए, दो फॉर्मेशन दे, कोई बात नहीं, अपन को काम वही करना है। अभी अपन एक के लिए किया था, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, दो के लिए बात करेंगे। एक भारी रस्सी से जुड़े हुए हैं, किसी धरातल पर समावस्था में है, मतलब धरातल पर साम्यावस्था, मतलब ये दोनों के बीच में क्या रस्सी लगी। तो हमने कहा माना एक पॉइंट यहाँ रखा हुआ है, एक तो एक के लिए R1 एक के लिए R2, एक का W1 एक का W2। माना अल्फा अल्फा कौन बनाता है, इन दोनों के बीच में क्या करा, रस्सी बंधी। तो हमने कहा मान लें इसके बीच में क्या लगा, तनाव। तो इसका वेट ऊपर की तरफ, तो म्यू R2, इसका वेट भी ऊपर की तरफ, तो क्या आएगा μ1 R1, इसके लिए μ2 R2 अपने कह दिया। काम वही करना है, बस एक बार किया था, अब यहाँ पे दो बार करना है। तो क्या कहता है, सिद्ध कीजिए धरातल पर अधिकतम झुकाव ये होगा। धरातल पर अधिकतम झुकाव का मतलब हमें किसका मान, झुकाव हमने क्या माना है, अल्फा माना है। तो हमें अल्फा का मान यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो पढ़ते हैं। तो हमने कहा माना सीमा संतुलन की स्थिति में रुख समतल का क्षैतिज के साथ झुकाव अल्फा है। ये भी माना कि समतल का अभिलंब प्रतिक्रिया R1 तथा R2 तथा डोरी में तनाव T है, क्योंकि दोनों कणों की प्रकृति नीचे की ओर गमन करने की है। अतः μ1 R1 व μ2 R2 तल के अनुदिश ऊपर की ओर क्रियाशील होंगे। कण W1 R1 T और म्यू R के अंतर्गत सीमा संतुलन में है। दो है, तो हम पहले वाले की बात करते हैं। तो हम कहते हैं कण पहला, प्रथम कण के लिए माने इस कण के लिए बात कर रहे हैं अपन। तो बलों को अभिलंब के अनुदिश वियोजित करने पर तो R1 W1 कॉस अल्फा अपन कर चुके हैं, ये रहा अभिलंब। तो R1 रहेगा, W रहेगा, इसको इधर घुमाएंगे दोनों जीरो हो जाएंगे। तो R1 माइनस W1 कॉस अल्फा, इसका मतलब R1 बराबर W1 कॉस अल्फा। इसी तरह तल की दिशा में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तल की दिशा में कौन कौन काम करेगा, म्यू करेगा, W करेगा और T करेगा। क्योंकि R को अगर मैं लेके आऊँगा तो जीरो की फॉर्मेशन आएगी। तो T प्लस μ1 R1 माइनस के W कॉस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, या T प्लस μ1 R1 इक्वल टू W1 साइन अल्फा, या T प्लस μ1 W1 कॉस अल्फा इक्वल टू W1 साइन अल्फा। ये कहाँ से लाए R1 का मान, ये यहाँ से एक से उठा के यहाँ पे रख दिया। तो T1 कौन आ रहा है, W1 साइन अल्फा माइनस μ1 W1 कॉस अल्फा, तनाव निकाल दिया। सिमिलरली दूसरे कण के लिए भी यही कर रहे हैं, तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। तो दूसरे कण के लिए आपके पास T की वैल्यू ये आ रही है। दोनों टेंशन किसके लिए है, तो हमने कहा दोनों टेंशन एक ही डोरी के लिए है। तो हमने कहा दोनों डोरी के लिए टेंशन सेम है, तो हम दोनों T को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। दोनों T की वैल्यू को रखा, सॉल्व करके किसका मान निकाल दिया अपन, अल्फा। तो हम यहाँ पे करते हैं। तो हमने कहा W1 साइन अल्फा माइनस के μ1 W1 कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस के W2 साइन अल्फा प्लस μ2 W2 कॉस अल्फा। तो W1 साइन अल्फा प्लस W2 साइन अल्फा एक साथ कर दिया है। μ1 W1 कॉस अल्फा μ2 W2 कॉस अल्फा, दोनों में साइन आने को कॉमन लिया तो W1 प्लस W2
μ1 W1 प्लस μ2 W2 कॉस अल्फ़ा। हमें कौन चाहिए? अल्फ़ा, इसलिए tan अल्फ़ा आने चाहिए फॉर्मेशन, तो हमने कहा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। इसका मतलब μ1 W1 प्लस μ2 W2 अपॉन ये नीचे वाली फॉर्मेशन में आएगा तो क्या आएगा? W1 प्लस W2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हमने कहा tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू μ1 W1 प्लस μ2 W2 अपॉन μ1 प्लस W1 प्लस W2। अल्फ़ा का मान निकालना, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या लगेगा? tan इनवर्स, क्योंकि इधर लेंगे tan इनवर्स μ1 W1 प्लस μ2 W2 अपॉन W1 प्लस W2 की फॉर्मेशन आ रही है। देखा जाए तो हमने क्या किया है? दोनों की फॉर्मेशन को क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट किया है, और दोनों को फाइंड आउट करने के बाद में हमें टेंशन चाहिए थी, इसलिए हमने दोनों टेंशन को आपस में क्या कर दिया? इक्वल कर दिया, और इससे हमें क्या मिल रहा था? अल्फ़ा। तो हमने इस अल्फ़ा की वैल्यू को निकाल के इसका सॉल्यूशन किया। तो आज के लिए इतना ही, अपन कल और इसको और करेंगे, और कल अपन इसको फ्रैक्शन की टॉपिक को अपन यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।